हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर किया था उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में डिस्कशन किया था कि किस तरह से साइंटिस्ट को पता चला कि इलेक्ट्रिक चार्ज जैसी कोई प्रॉपर्टी है जो कोई मैटर या कोई ऑब्जेक्ट पोजेस करता है। उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी, डिस्कशन की थी। इस बार इस लेक्चर के अंदर हम टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस के दो टाइप हैं, वो किस तरह से साइंटिस्ट को पता चले उसके बारे में हम छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, जो हमारे एक्सपेरिमेंट है उसके थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यू कैन सी ए बी एंड सी डी ई एफ, हमने टोटल 6 फिगर्स बनाए, 6 डेमोन्स्ट्रेशन अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ये फिगर को रेडी रखा हुआ है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ए फिगर के अंदर देखिए, हमारे पास 2 ग्लास रॉड्स हैं। उस ग्लास रॉड को जब हम सिल्क के क्लॉथ से रब करने के बाद, एक ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ के थ्रेड से टाई अप करते हैं और दूसरा ग्लास रॉड जब उसके नजदीक लेके जाते हैं, तो ये वाला ग्लास रॉड जो है वो रिपल्जन क्रिएट करता है, मतलब वो अपनी जगह से इस तरह से मूव होता है। तो ये हमने ऑब्जर्व किया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने मटेरियल को चेंज किया है। ग्लास रॉड की जगह पे 2 प्लास्टिक रॉड लिए हैं। दोनों ही प्लास्टिक रॉड्स को हमने सिल्क के फैब्रिक से रब किया। रब करने के बाद सिमिलरली हमने एक प्लास्टिक को सिल्क के थ्रेड से टाई अप किया और दूसरे प्लास्टिक रॉड को उसके जब नजदीक लेके गए तो हमने फिर से वही ऑब्जर्व किया, रिपल्जन, कि एक दूसरे से दूर जा रहा है, फार डिस्टेंस पे जा रहा है। ओके, सी फिगर सी के अंदर हमने ए और बी का कॉम्बिनेशन ट्राई किया है। एक ग्लास रॉड लिया है और एक प्लास्टिक रॉड लिया है। ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड दोनों को हमने सिल्क के फैब्रिक से रब किया है और उसके बाद ग्लास रॉड को सिल्क थ्रेड के साथ टाई अप किया है। होता यह है कि जब हम प्लास्टिक रॉड को ग्लास रॉड के साथ नजदीक लेते जाते हैं तो ये दोनों अट्रैक्ट होते हैं, मतलब ये कुछ इस तरह से है। तो जब प्लास्टिक रॉड हम नजदीक लेके जाते हैं तो ये लोग एक दूसरे के नजदीक आते हैं, मतलब अट्रैक्शन क्रिएट होता है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे नीचे छोटे छोटे पीक बॉल्स का भी एग्जांपल है। डी, ई और एफ के अंदर यहाँ पे पीक बॉल मतलब क्या? पीक बॉल मतलब छोटे से बॉल्स मेटल या प्लास्टिक के बने हुए जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बहुत ही इजीली एस्टैब्लिश कर सकते हो, उसे हम कहते हैं पिट बॉल्स। तो इस तरह के सेक्शन डी के अंदर हमने 2 पिट बॉल्स लिए हैं जिसके ऊपर सेम टाइप के चार्जेस हैं, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। अभी हमें नहीं पता है कि उसके 2 टाइप है और उन 2 टाइप का नाम क्या है। तो पीट बॉल के अंदर भी हमने ये सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमें पता चला 2 सिमिलर काइंड के जो पीट बॉल्स हैं, तो ये पीट बॉल्स रिपल्जन क्रिएट करते हैं। ई में हमारे पास अनदर मटेरियल के पीट बॉल्स हैं, ये पीट बॉल्स भी रिपल्जन क्रिएट करते हैं। लेकिन डी और ई में जो हमने मटेरियल रखा है वो अलग अलग पीट बॉल को जब हमने एक ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो यहाँ पे हमने अट्रैक्शन फील किया एफ में, वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। ओके, तो बहुत सारे ये जो छोटे छोटे से हमें लग रहा है कि बहुत बेसिक से एक्सपेरिमेंट है, वो इससे हमें क्या पता चलता है? तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जब आप सपोज ग्लास रॉड की बात करते हैं, तो ग्लास रॉड को जब आप मटेरियल से रब करते हो तो सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड इन दोनों में चार्जेस जनरेट होता है, चार्जेस डेवलप होता है। इसमें जिस टाइप के चार्जेस जितनी अमाउंट में डेवलप होते हैं उसके ऑपोजिट चार्जेस सिल्क के फैब्रिक के अंदर जनरेट होते हैं। यहाँ पे हमें ये जानने को मिल रहा है कि 2 सिमिलर टाइप के मटेरियल के बीच रिपल्जन क्रिएट हो रहा है ए और बी में, यानी हमें ऐसा पता चल रहा है कि चार्जेस रिपेल करने की पॉसिबिलिटीज रखते हैं। किस टाइप वाले चार्जेस वो हमें बाद में बता। फिगर में हमने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पर्पस से क्लियरली दिखाया हुआ है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सिमिलर टाइप यानी लाइक चार्जेस जो है
वो रिपल्जन क्रिएट करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज है कि दो टाइप के चार्जेस पॉसिबल है कि जो सिमिलर होते हैं या नॉन सिमिलर। इन दोनों में रिपल्जन होता है और दूसरे वाले टाइप में अट्रैक्शन होता है। तो हमें टू काइंड्स ऑफ चार्जेस के बारे में पता चला, पॉजिटिव और नेगेटिव। हालांकि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का नाम है वो हम लेटर ऑन इसी लेक्चर में देखेंगे कि कहां से ये पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस आया है। हाँ, यहाँ पे अभी नंबर 1 कंक्लूजन, ये सारे एक्सपेरिमेंट से हमें कंक्लूजन क्या मिला वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्लूजन ये है कि सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड, जिन दोनों चीजों को हम रब करते हैं, वो दोनों चीज एक दूसरे को कभी अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा, सिल्क का जो थ्रेड है, फॉर एग्जांपल ये सिल्क क्लॉथ है और ये हमारा ग्लास रॉड है, अगर हम इससे फ्रिक्शन करके रब करके इन दोनों में चार्जेस डेवलप करते हैं तो ये दोनों कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों में डिफरेंट टाइप के चार्जेस जनरेट हुए हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट में हमें ये पता चला है कि रिपल्शन और अट्रैक्शन लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस के बेस पे होता है, और इनकी वजह से हमें पोलैरिटी, मतलब कौन सी टाइप का चार्ज किसके पास है, हम क्लियरली कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो चीजें हैं जिसे हम पोलैरिटी कहते हैं। ओके, तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है, पोलैरिटी के बारे में भी हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चला। डुफे नाम के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने फर्स्टली एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया कि चार्जेस सिर्फ 2 टाइप के हैं, और लेटर ऑन बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिकन साइंटिस्ट है, उन्होंने जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर सिस्टम है उनका यूज करके उनके थॉट से, उनके उस थियरी से आइडिया लेके उन्होंने चार्जेस का पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा नाम दिया। ओके, थैंक यू।